वो लड़का को जगह नहीं मिला है तो आगे भेज दीजिए, आगे जगह है, आगे भेज दीजिए उसको। मिल गया, ठीक है। हमको पता नहीं था कि कैंपस में छुट्टी हो गया, अब पता चल गया, अब तो मेरा भी मन हो गया छुट्टी वाला। हाँ, हमको अभी पता चला कि कैंपस में कल ही पढ़ा करके छुट्टी हो गया, कल ही पढ़ा करके कैंपस में छुट्टी हो गया, हमको नहीं पता था। अभी मैथ वाले सर सामने में बैठे तब पता चला कि छुट्टी हो गया। वो पूछ रहे थे कि सर आपके भी क्लास में बच्चा सब कम आया है क्या? हम बोले हमको कहाँ एहसास हुआ, हम तो सुबह से पढ़ा रहे हैं। तब वो बताए कि छुट्टी हो गया, तब हम भी पता किए तो पता चला हाँ कैंपस में छुट्टी हो गया है। और छुट्टी भी हुआ है, बड़ी लंबा छुट्टी हुआ है, सीधे अगले सोमवार को ना। हमको तो ये सब पता नहीं था। हम सुबह वाले बैच में 8 से 10, 10 से 12 में जो छुट्टी का अनाउंसमेंट किए हैं, मात्र 2 दिन का छुट्टी का अनाउंसमेंट किए हैं, बुधवार और बृहस्पतिवार। आए क्या हुआ? ओ, हमको नहीं पता था, अभी हमको पता चला है। अब तो मेरा भी मन छुटिया गया है। कहां जाइए, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे वो। जाए कहां जाइएगा? बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आ चुका है, सेट जो है 2-4-5 दिन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो विद्यार्थी तो उपस्थित है, ये हो थोड़ा बहुत कम है, तो आप लोग को बहन आप लोग तो बहन, आप लोग के भाई हुई नहीं मानता है, कोई नहीं बुलाया आप लोग को, कोई नहीं बुलाया। थोड़ी का चलिए, चलिए आ जाइए। तो क्या पढ़ रहे थे? खिलजी वंश हो गया था, आगे हेडिंग मारिए तुगलक वंश। शांत रहिए। शांत रहिए ना जी, हल्ला क्या करते हैं आप लोग? बताइए हम कितना बेखबर रहते हैं देश दुनिया से, हमको पता ही नहीं चलता है। हेलो, हाँ आए, क्या हुआ? आइए, तुगलक वंश देखिए। तुगलक वंश में जो है कई शासक हुए, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं खां, नासुरुद्दीन महमूद शाह। ये सभी शासकों का जो हमने नाम लिया है, ये सभी के सभी तुगलक वंश के शासक हुए। तुगलक वंश के इन शासकों में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। गयासुद्दीन
गयासुद्दीन तुगलक के पिता कराना तुर्क थे। कराना तुर्क एक वंश का नाम था। गयासुद्दीन तुगलक के पिता कराना तुर्क था और उनकी माता पंजाब की एक जाट महिला थी। गयासुद्दीन तुगलक के पिता कराना तुर्क मुसलमान थे और उनकी माता जो है पंजाब की एक जाट महिला थी। तो जब भी वंश की बात आती है तो पिता का वंश ही मान्य होता है, माता का वंश मान्य नहीं होता है। और इनके पिता कराना तुर्क थे, जिस वजह से इस वंश को, तुगलक वंश को कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है। और काफी साधारण परिवार में गयासुद्दीन तुगलक का जन्म हुआ था। काफी साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वप्रथम दीपालपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए और फिर धीरे धीरे गयासुद्दीन तुगलक आगे बढ़ते गए और गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या कर दी और फिर खिलजी वंश के स्थान पर एक नए राजवंश तुगलक वंश के शासन की नींव डाली। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय दीपालपुर के गवर्नर रहते हुए कई मंगोल आक्रमणों को विफल किया और इन्होंने जो कई सारे मंगोल आक्रमण को विफल किया, उसी उपलक्ष्य में इन्होंने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। इन्होंने कई सारे मंगोल आक्रमणों को विफल किया और इन्होंने कई सारे मंगोल आक्रमणों को विफल किया और मंगोल आक्रमण को विफल करने के उपलक्ष्य में ही इन्होंने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण किया। मलिक उल गाजी की उपाधि धारण किया और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यही प्रथम सुल्तान हुए जिन्होंने गाजी की भी उपाधि धारण की, अर्थात काफिरों के घातक की भी उपाधि धारण की। यही प्रथम सुल्तान हुए जिन्होंने गाजी की भी उपाधि धारण की, अर्थात काफिरों के घातक की भी उपाधि धारण किया। साथ ही साथ गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में रोमन पद्धति से तुगलकाबाद नामक शहर को बसाया। गयासुद्दीन तुगलक ने रोमन शैली में दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर को बसाया और इन्होंने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नहरों का निर्माण करवाया और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ही हुए जिन्होंने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर नहरों का निर्माण करवाया। और साथ ही साथ जब ये सुल्तान हुआ करते थे तो बंगाल में विद्रोह हो गया और बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल गया हुआ था और इन्होंने बंगाल में हो रहे विद्रोह को दबाया और बंगाल में हो रहे विद्रोह को दबाने के बाद ये बंगाल से वापस दिल्ली आ रहे थे। उस क्रम में इन्होंने बिहार के मिथिला, तिरहुत का इलाका, दरभंगा का जो इलाका है, जो मिथिलांचल का इलाका है, उस समय मिथिला के शासक हुआ करते थे हरि सिंह देव। मिथिला के शासक हुआ करते थे हरि सिंह देव और इन्होंने हरि सिंह देव को, बिहार के मिथिला के शासक हरि सिंह देव को भी पराजित किया और बिहार को भी जीत करके गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया और गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ नहीं बनता था। गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ नहीं बनता था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा था, हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने यह बात गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने यह बात जो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, कहीं ना कहीं यह बात सच भी साबित हुआ और यह बात सच भी साबित हुआ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया तो बंगाल अभियान से दिल्ली वापस लौट नहीं सका। बंगाल अभियान
करके दिल्ली वापस लौट रहा था और दिल्ली में ये प्रवेश ही करने वाले थे कि इनके सम्मान में, बंगाल को जीत करके ये आए थे, जिस वजह से इनके सम्मान में दिल्ली के अफगानपुर में एक सभा आयोजित किया गया था। इनके सम्मान में दिल्ली के अफगानपुर में एक सभा आयोजित किया गया था और उस सभा के आयोजन को लेकर लकड़ी का महल बनाया गया था। लकड़ी का महल बनाया गया था और लकड़ी के महल में भव्य कार्यक्रम चल रहे थे और इन्हें बंगाल विजय के उपलक्ष्य में सम्मानित किया जा रहा था। लेकिन उसी समय कहा जाता है पागल हाथी, उसी समय कहा जाता है पागल हाथी जो है, इनके जहां पर इनका सम्मान हो रहा था वहां पर पागल हाथी आ गया और उस महल को छत बिछत पागल हाथी ने कर दिया और उस लकड़ी के महल में दबकर ही गयासुद्दीन तुगलक का निधन हो गया। गयासुद्दीन तुगलक का निधन हो गया। यानी जो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर अब आपके लिए दिल्ली दूर हो गया है, यह बात सच साबित हुआ। ये दोबारा लौटकर दिल्ली पहुंच नहीं सके और दिल्ली की गद्दी पर यह बैठ भी नहीं सके, दिल्ली की गद्दी पे ये बैठ भी नहीं सके और इनका शासन 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा है और 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल में दबकर इनका निधन हो गया। और इनके निधन होने के बाद इनका बेटा जूना खां था, इनका बेटा जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। इनका बेटा जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। आगे हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को लिखिए। लिखिएगा, लिखिएगा तुगलक वंश कोष्ट में 1320 से 1414। खिलजी वंश के अंतिम शासक, खिलजी वंश के अंतिम शासक, खिलजी वंश के अंतिम शासक, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश के शासन की स्थापना किया। तुगलक वंश के शासन की स्थापना किया। तुगलक वंश के शासन की स्थापना किया। यहां पर एक बात बताते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर के बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि 30 को है कि 31 को है। देखिए, जो रक्षाबंधन है, दोनों उनो मत कीजिए, हम जो बता रहे हैं उसको दिमाग में बैठा लीजिए, समझ गए। हम 3-4 गो 5 गो पंडित से बात करके बता रहे हैं आपको। एगो बिट्टू झा सर का दोस्त है, काशी में बहुत बड़े पंडित है, समझे, काशी में, बनारस विश्वनाथ मंदिर जहां पे है वहीं पे है, ठीक है। बिट्टू झा सर का एक दोस्त है, वो पंडित है। उसके बाद जो है हमारे एक नाना है, वो भी पंडित पना करते हैं, उनसे भी पूछे हैं, इनसे भी पूछे हैं, और भी 1-2 लोग से पूछे हैं। तो जो ये है आपको शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का, जिस मुहूर्त में
राखी बांधना चाहिए वो है 30 तारीख। 30 तारीख को शाम में, सॉरी रात में, 30 तारीख को रात में 8:04 से 11:36 तक। 30 तारीख को रात में 8:04 से रात में ही 11:36 तक यही शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का। इसके पहले और इसके बाद का मुहूर्त सही नहीं है। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि 30 तारीख को रात में 8 बजे से लेकर के 31 तारीख को सुबह में 7 बजे तक या 31 तारीख को सुबह में 9 बजे तक, ये सब गलत है। हम 2-3 गो पंडित से बात किए हैं, उस आधार पे बता रहे हैं, समझ गए? हाँ, तो आप लोग जो है अपने अपने भाई को जो है इसी टाइम में राखी बांधिएगा, समझ गए? अगर चाहते हैं कि आपके भाई आपकी रक्षा जीवन भर करते रहे, ठीक है, तो इसी टाइम में राखी बांधिएगा, बेहतर। यही सबसे बेहतरीन टाइम है राखी बांधने का। इसके बाद और इसके पहले का समय जो है, आप बांधने के लिए राखी बांधिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद और इसके पहले का समय सही नहीं है, शुभ नहीं है। देखिए, शादी विवाह शुभ घड़ी में होता है, क्योंकि शादी विवाह के साथ, शादी विवाह होने के बाद जो है, शादी विवाह शुभ घड़ी में एक डेट निकाल करके शादी विवाह क्यों किया जाता है? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा ना जी, है कि ना? देखिए, सब चीज के पीछे कारण है, और जो है आपको विज्ञान का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं गॉड से है, ईश्वर से है। साइंस का भी कनेक्शन गॉड से है। तो ऐसे थोड़े पतरा निकाला जाता है, डेट निर्धारित होता है कि इसी समय में शादी होना चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे कि शादी नहीं होता है, कभी कभी आप देखते होंगे शादी होता है, समझ गए? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ग्रह नक्षत्र इस सब का महत्व है, ऐसा नहीं है कि ग्रह नक्षत्र का महत्व नहीं है, महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व अगर किसी चीज का है तो वो कर्म का है, समझ गए? कर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो बहुत बेहतर होंगे, अगर आप गलत कर्म करेंगे तो पूजा भी करेंगे तो उसका कोई सकारात्मक फल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, पूजा नहीं भी करेंगे तो फिर भी आपको सकारात्मक फल ही मिलेगा। तो सबसे बड़ा कर्म होता है। देखिए, जीवन में हर चीज को साथ लेकर के चलना चाहिए। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। भगवान राम हर किसी को साथ लेकर के चले, और भगवान राम भी एक राजा ही थे, भगवान राम भी एक राजा ही थे। और राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है अय्यास। राजा का मतलब होता है एक से अधिक बीवी रखने वाला। अब फिर आप हल्ला करने लगे, ठीक, हल्ला मत कीजिए, समझा रहे हैं। देखिए, भगवान राम के गुरु कौन थे? आए? वशिष्ठ मुनि, ठीक है, हाँ, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि। देखिए, जब भगवान राम वो भगवान शिव के धनुष को उठा लिए थे, तब यह तय हो गया कि भगवान राम का विवाह सीता के साथ होगा। तो गुरु वशिष्ठ ने राम को कहा कि आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि बिना पिता के आज्ञा के हम विवाह नहीं कर सकते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने वहां पर भगवान राम को कहा, आपके खानदान में तो अनेकों विवाह होता है, आपके पिताजी 3 गो विवाह किए हुए हैं। वहीं पर भगवान राम खुद तय किए कि हम अपने जीवन में सिर्फ एक विवाह करेंगे। और लक्ष्मण को भी कहे, लक्ष्मण तो भगवान राम के साया के तौर पर चलता था। तो लक्ष्मण के समक्ष ही भगवान राम ने यह कहा कि हम अपने जीवन में सिर्फ एक विवाह करेंगे। और लक्ष्मण या भरत शत्रुघ्न को नहीं कहे कि तुम भी एक ही विवाह करना, सिर्फ स्वयं निर्णय लिए कि एक ही विवाह करेंगे। और हमारे खानदान को लेकर जो यह गलत चीज फैल गया है कि हमारे खानदान में लोगों के एक से अधिक विवाह होते हैं, इसको हम खत्म करेंगे, इस परंपरा को हम खत्म करेंगे। ये सही परंपरा नहीं है। ये भी एक कारण है
जिस वजह से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के पीछे और भी बहुत सारी वजहें हैं, और सबसे बड़ा वजह है भगवान राम अपनी नीतियों की वजह से, भगवान राम अपनी नीतियों की वजह से जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। समझ गए? उनकी बहुत सारी शानदार नीतियां थी। और क्या बताएं, कहां चले गए? अब हो गया, अब यहां आइए। देख रहे हैं बाबा बनने की और अग्रसर हो रहे हैं ना। तब हम आपको बोले ना 40 वर्ष के बाद वही करेंगे। हल्ला नहीं। हाँ, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे आगे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। डेमो दिए बाबा बनने का। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। गयासुद्दीन तुगलक के पिता कराना तुर्क, गयासुद्दीन तुगलक के पिता कराना तुर्क थे। गयासुद्दीन तुगलक के पिता कराना तुर्क थे। कराना तुर्क थे और माता पंजाब की एक जाट महिला थी। और माता पंजाब की एक जाट महिला थी। और माता पंजाब की एक जाट महिला थी, जाट महिला थी। नेक्स्ट पॉइंट। कराना तुगलक वंश को, नेक्स्ट पॉइंट, तुगलक वंश को कराना तुर्क वंश भी, तुगलक वंश को कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है। तुगलक वंश को कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। गयासुद्दीन तुगलक, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय अपनी योग्यता के बल पर अपनी योग्यता के बल पर दीपालपुर के, दीपालपुर पंजाब में पड़ता है, दीपालपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए, 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 दीपालपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने अनेकों मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अनेकों मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अनेकों मंगोल आक्रमण को विफल किया। इसी उपलक्ष्य में मलिक उल गाजी की भी उपाधि धारण की। बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में
मलिक उल गाजी की भी उपाधि धारण की। इसी उपलक्ष्य में मलिक उल गाजी की भी उपाधि धारण किया। मलिक उल गाजी की भी उपाधि धारण किया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ, जिन्होंने गाजी यहां पे लिखा हुआ है, जिन्होंने गाजी अर्थात काफिरों के घातक की उपाधि धारण किया। गाजी अर्थात काफिरों के घातक की उपाधि धारण किया। गाजी अर्थात काफिरों के घातक की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया। तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ, जिसने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक ने तेरह सौ 24 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया।
गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया और जीता। फुल स्टॉप। उसी में बंगाल अभियान से लौटते के क्रम में, बंगाल अभियान से लौटते वक्त, बंगाल अभियान से लौटते वक्त, बंगाल अभियान से लौटते वक्त गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक बिहार के, गयासुद्दीन तुगलक बिहार के मिथिला के शासक हरि सिंह देव, बिहार के मिथिला के शासक हरि सिंह देव, बिहार के मिथिला के शासक हरि सिंह देव को पराजित कर बिहार के मिथिला के शासक हरि सिंह देव को पराजित कर, हरि सिंह देव को पराजित कर, पराजित कर, पराजित कर, पराजित कर बिहार को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल बिहार विजय करने के उपलक्ष्य में, नेक्स्ट पॉइंट, बिहार बंगाल विजय करने के उपलक्ष्य में बंगाल बिहार विजय करने के उपलक्ष्य में, बंगाल बिहार विजय करने के उपलक्ष्य में, बंगाल बिहार विजय करने के उपलक्ष्य में, बंगाल बिहार विजय करने के उपलक्ष्य में गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली के अफगानपुर में, दिल्ली के अफगानपुर में लकड़ी के बनाए महल में, दिल्ली के अफगानपुर में लकड़ी के बनाए महल में, दिल्ली के अफगानपुर में लकड़ी के बनाए महल में, लकड़ी के बनाए महल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, 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 भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। फुल स्टॉप। समारोह के दौरान, समारोह के दौरान पागल हाथी, पागल हाथी लकड़ी के महल को छत बिछत कर दिया। समारोह के दौरान पागल हाथी, समारोह के दौरान पागल हाथी लकड़ी के महल को, पागल हाथी लकड़ी के महल को, पागल हाथी लकड़ी के महल को छत बिछत कर दिया। पागल हाथी लकड़ी के महल को छत बिछत कर दिया।
पागल हाथी लकड़ी के महल को छत बिछत कर दिया। पागल हाथी लकड़ी के महल को छत बिछत कर दिया, छत बिछत कर दिया, जिसमें दबकर, जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक, जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक का, जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक का 1325 ईस्वी में 1325 ईस्वी में निधन हो गया। ईस्वी में निधन हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा, अब आगे हेडिंग मारिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में एमबीटी। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में एमबीटी। एमबीटी 1325 से 1351। एगो पॉइंट छूट गया है। निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त। ठीक है, ये हेडिंग मार लिए हैं ना, हेडिंग मार लिए हैं ना, हेडिंग मारे हैं तब पर भी, नहीं मारे हैं तब पर भी। गयासुद्दीन तुगलक में जहां भी जगह है वहां पर एक पॉइंट और लिखिए, वहां पर एक पॉइंट और लिखिए। लिखिएगा, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने 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 गयासुद्दीन तुगलक से ही कहा था कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से ही कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, हुनूज हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी हुनूज दिल्ली दुरस्त यानी हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। 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 ठीक है, चलिए अब समझिए आगे। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो इनके समय की कई सारी विशेषताएं हैं। पहली बात तो यह है कि दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार इन्हीं के समय हुआ। दूसरी बात यह है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा विद्रोह भी इसी के समय हुआ। और तीसरी बात यह है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान,
वहां से लेकर इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक जितने भी सुल्तान हुए, उन सभी सुल्तानों में सबसे विद्वान सुल्तान आपको मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। सबसे विद्वान सुल्तान हुआ आपको मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इनका जो कार्य योजना था, इन्होंने जो काम किए उस काम में इन्हें सफलता नहीं मिली, बल्कि ये असफल हुए। इनकी हर योजना अपने आप में बहुत शानदार थी, लेकिन हर योजना में इन्हें असफलता मिली। जैसे कहा जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोयला में हाथ देता है तो कोयला सोना बन जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि सोना में हाथ देता है तो सोना कोयला बन जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक उस प्रकार के पर्सनैलिटी में है जो सोना में हाथ दिए तो सोना कोयला बन गया। मतलब अभागा था ये, भाग्यहीन शासक था ये, और विद्वान होते हुए भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाने का काम इन्होंने किया, जिस वजह से इन्हें बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। और एल्फिस्टन नामक विद्वान इनको लेकर यह कहते हैं कि इनमें तो पागलपन का कुछ अंश है, तो पगला है, पागल शासक है ये। और इनके असफल नीतियों की वजह से इन्हें विरोधी तत्वों का मिश्रण, रक्त पिशासु, तमाम उपाधियों से इन्हें नवाजा गया है। और जैसे वर्तमान की जो हमारी मोदी सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है, मतलब उद्योगपतियों की सरकार है, उसी प्रकार से इन पर भी आरोप लगता है कि यह भी उद्योगपतियों का सरकार था, यह भी धनवानों का समर्थन किया करता था। एक विद्वान है एडवर्ड थॉमस विद्वान का नाम है, और एडवर्ड थॉमस नामक विद्वान इनको धनवानों का राजकुमार कहते हैं। एडवर्ड थॉमस नामक विद्वान इनको धनवानों का राजकुमार कहते हैं। और जो आपको मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की और भी कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे भले ही इनकी कार्य योजना असफल हुई हो, लेकिन यह धर्म गुरुओं का बहुत सम्मान करता था, सभी धर्म का सम्मान करता था। ये इनके दरबार में ही जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वान रहा करते थे, और ये हिंदुओं के त्योहार होली में भी भाग लेने का इन्होंने काम किया था। हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान आपको मोहम्मद बिन तुगलक ही हुआ। और साथ ही साथ ये सूफी संतों का भी काफी सम्मान करता था। निजामुद्दीन औलिया के साथ इनका काफी बेहतर संबंध था, घनिष्ठ संबंध था, मित्रता वाला संबंध था निजामुद्दीन औलिया के साथ इनका। और ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान हुआ। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह राजस्थान के अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन करने को लेकर ये गए थे, और ये प्रथम सुल्तान हुए जिसने किसी सूफी संत के दरगाह पर जाकर उसका दर्शन किया। समझ गए? ये सब इनके शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहां से आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो तमाम प्रकार के कार्य किए गए हैं, जैसे कि इन्होंने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया, इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तित किया, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, इन्होंने कराचील और खुरासान का अभियान किया। ये इनके अभियान है। इनके अभियानों के विषय में आगे हम लोग चीजों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात को लिखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 लिखिएगा। इनका मूल नाम जूना खां था। पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा।
इनका मूल नाम जूना खां था। इनका मूल नाम जूना खां था। नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ड थॉमस नामक विद्वान, एडवर्ड थॉमस, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, एडवर्ड थॉमस नामक विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक को, एडवर्ड थॉमस नामक विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार कहकर, धनवानों का राजकुमार कहकर, कहकर पुकारा है, धनवानों का राजकुमार कहकर पुकारा है, धनवानों का राजकुमार कहकर पुकारा है, धनवानों का राजकुमार कहकर पुकारा है, कहकर पुकारा है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, एल्फिस्टन नामक विद्वान ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश है। एल्फिस्टन नामक विद्वान ने कहा है, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, एल्फिस्टन नामक विद्वान ने कहा है, एल्फिस्टन नामक विद्वान ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश है। एल्फिस्टन नामक विद्वान ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश है, मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश है। मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी तत्वों का मिश्रण, विरोधी तत्वों का मिश्रण पागल रक्त पिशासु, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी तत्वों का मिश्रण पागल रक्त पिशासु, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल रक्त पिशासु विरोधी तत्वों का मिश्रण, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी तत्वों का मिश्रण पागल रक्त पिशासु इत्यादि उपाधि दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी तत्वों का मिश्रण पागल रक्त पिशासु इत्यादि उपाधि दिया गया है। इत्यादि उपाधि दिया गया है, इत्यादि उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे विद्वान, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे विद्वान, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक थे। इन्हें
बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। इन्हें बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। इन्हें बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। इन्हें बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा विद्रोह भी, साथ ही साथ सबसे ज्यादा विद्रोह भी, साथ ही साथ सबसे ज्यादा विद्रोह भी, साथ ही साथ सबसे ज्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला। हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला। हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला, हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हुए। मोहम्मद बिन तुगलक हुए। मोहम्मद बिन तुगलक हुए, फुल स्टॉप। मोहम्मद बिन तुगलक हुए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह। सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह। सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती लिखना पड़ेगा, जाना है, जाइए ना। जाने वाले को किसने रोका है? किसी ने नहीं। बेचारी का ट्रेन होगा, घर जाना होगा ना। अच्छा, लगता है आप पिए हैं उनका, एकदम पूरा पता है। पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, समझे? सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह। सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कोस्ट में अजमेर, उसका दरगाह अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में है, अजमेर राजस्थान में है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं?
सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कोस्ट में अजमेर, अजमेर राजस्थान में है, कोस्ट बंद। सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर दर्शन हेतु, दरगाह पर दर्शन हेतु, दरगाह पर दर्शन हेतु, दरगाह पर दर्शन हेतु जाने वाला, जाने वाला प्रथम सुल्तान, जाने वाला प्रथम सुल्तान शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हुआ, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, सॉरी 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 मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। चलिए आगे हेडिंग मारिए कार्य योजना। कार्य योजना मतलब उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, ठीक है। कार्य योजना, कार्य योजना, कार्य योजना हेडिंग मारे। अब बोर्ड पे जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे ही लिखिएगा। यहां से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पूर्वावलोकन या क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा ना, तो यहां से प्रश्न पूछा गया है और जैसे प्रश्न पूछा गया है वैसे ही हम लिख रहे हैं। पहले लिख लीजिए फिर बाद में समझा देंगे, ठीक है। देखिए मोहम्मद बिन, समझ ही लीजिए पहले बाद में लिखिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जो कई सारे कार्य किए, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि 1325 ईस्वी में किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी परिवर्तन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी परिवर्तन 1325-26 में किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330-31 में कराची और खुरासान का अभियान किया। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तमाम कार्य किए गए हैं, सबसे पहले दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा का परिचालन और फिर कराची और खुरासान का अभियान, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए हैं। क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे तो उसमें आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिए गए निर्णयों का सही कालानुक्रम कौन है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए आप लिखिएगा नहीं अभी, आप लिखिएगा नहीं अभी, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेट में हम इसको लिखाएंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में हम इसको लिखाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न को यूपीएससी बीपीएससी जैसे परीक्षा कई दफा पूछा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के रिपीटेशन के चांस काफी ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन फॉर्मेट में ही इसको आपको लिखना है। तो पहले आप यहां पर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि किया, कर की वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक ने कर के 50% तक कर दिया और यह काम उन्होंने 1325 ईस्वी में किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी ले गया, दिल्ली से देवगिरी ले गया। यह काम मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 में किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में किया, 1329 में, कब किया, 1329 में किया। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचील और खुरासान का अभियान किया। कराचील चीन में है और खुरासान पारस अर्थात ईरान में है, समझिएगा, फारस पर्सिया या ईरान कहिए, कराचील चीन में है। कराचील और खुरासान का अभियान किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचील और खुरासान का अभियान, कराचील और खुरासान का अभियान जो है आपको 1330-31 में किया, 1330-31 में किया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रम है। अब इसको जो प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी बीपीएससी जैसे परीक्षा में,
मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों को कालकर्मानुसार सजाइए, कालकर्मानुसार सजाइए। ऑप्शन राजधानी परिवर्तन, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ऑप्शन बी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। सी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? सी होगा। ये यूपीएससी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? तो इसलिए जो है आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखने की जरूरत ना है। अब आपको करना क्या है, तो आप कार्य योजना आपने हेडिंग मार लिया है। अब आपको करना क्या है कि ये जो हम घेर रहे हैं इसको आप छाप लीजिए। ये जो हमने घेरा है इसको आपको छाप लेना है, समझ गए? मोबाइल में फोटो नहीं लेना है गुरुजी लोग, भाई जी लोग, दीदी जी लोग, समझ गए? कॉपी में छापना है। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को भी कॉपी में छापना है, हर किसी को कॉपी में छापना है। इसको आप कॉपी में छापिए जो लिखे हैं। लड़की बढ़िया मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। बढ़िया छापे उधर से। हाँ बकलोलवी सब इतना सोचती है, छापनियों ने होता है, मारेंगे एक एक चाट हम गाली लाल कर देंगे। सोच रही है सीधा छापना है, इसमें दिमाग क्या लगाना है? इसमें कोई दिमाग लगाना है? तब कहा जाता है लड़की लोग को दिमाग नहीं होता है। यूपीएससी टॉप कर जाती है। क्या जी? खुरासान, 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 खुरासान। कराची चीन में है, खुरासान पर्सिया यानी ईरान में है। हाँ जी, खुरासान, कराचील और खुरासान, कराचील, कराचील और खुरासान। एगो नया खबर पता चला आप लोग को? ये जो है वो क्या नाम है उसका, ज्योति मौर्या वाला केस नहीं हुआ था, और लड़का का क्या नाम था? आलोक मौर्या। आलोक मौर्या शिकायत वापस ले लिया, समझ गया? बेचारा पीछे हट गया, दबाव बनाई होगी। अरे कुछ भी थी तो एसडीएम थी ना जी, है, और उसका कनेक्शन किसी और से था, समझे? और वो भी बड़े पदाधिकारी से था, तो बेचारा दब गया, ठीक है? उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, लेकिन समाज को दूषित कर दिया। ज्योति मौर्या, आलोक मौर्या, दोनों, वो दोनों को सजा मिलना चाहिए, समझे? अगर मैनेज ही करना था तो इतना नौटंकी करके काहे मैनेज किया? ठीक है, समाज को दूषित करने का काम ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या ने किया है।
समझे? इसलिए सजा दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन सजा किसी को नहीं मिलेगा। चलिए लिख लिए। अब 1 नंबर में हेडिंग मारिए, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि है ना। पहले पढ़िए, याद करवाएंगे तब। पहले पढ़िए, अब जितना आज बताए हैं, लिखाए हैं, समझाए हैं, उसको पहले पढ़िए, फिर याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से गुरुजी लोग जल्दी से पढ़िए। पढ़िए जल्दी जल्दी, पढ़िए। है पढ़ लिए जी। आइए बोर्ड पे चलिए। तुगलक वंश के शासन की स्थापना किसने किया? किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे बताइएगा, तुगलक वंश को और कौन सा वंश कहा, क्या कहा जाता है? मलिक उल गाजी की उपाधि किसने धारण? गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन? तुगलकाबाद नामक शहर को किसने बसाया? क्या सॉरी, तुगलकाबाद नामक शहर को किसने बसाया? और इसके बाद आगे बताइएगा
किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? और लकड़ी के महल में दबकर किसका निधन हो गया? और गयासुद्दीन तुगलक को किस सूफी संत ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त? आए, किसने कहा था? निजामुद्दीन। और गयासुद्दीन तुगलक का निधन जब 1325 में हो गया तो गयासुद्दीन तुगलक के निधन होने के बाद अगला शासक कौन बना? कौन बना? और जो है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम, पागल शासक किसे कहा जाता? रक्त पिशासु, विरोधी तत्वों का मिश्रण। सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साम्राज्य का विस्तार किसने किया? सबसे ज्यादा विद्रोह किसके समय हुआ? सबसे विद्वान शासक कौन था? बुद्धिमान मूर्ख किसे कहा जाता है? आए? एडवर्ड थॉमस ने धनवानों का राजकुमार किसे कहा? एल्फिस्टन ने किसके विषय में कहा उसमें पागलपन का कुछ अंश है? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए इसके बाद जो है आप आगे बताइएगा कि जो आपको हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन हुआ? कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद आगे बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो तमाम प्रकार के निर्णय लिए गए थे उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम कौन सा निर्णय लिया? कौन सा निर्णय? और फिर उसके बाद क्लियर है ये बात? एक बार फिर से इसको याद करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले कौन सा निर्णय लिया? उसके बाद क्लियर है? याद हो गया? चलिए अब ध्यान से कुछ चीजों को सुनिए। देखिए एक चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है? देखिए इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि आपके जीवन के लिए कौन से काम ज्यादा महत्व का है अभी के समय में। अभी आपका जो एज है, पढ़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पढ़ाई है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी आपके जीवन में कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? कुछ नहीं होना चाहिए। अगर जीवन में सफल होना है तो पढ़ाई से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अब शिक्षा नहीं रहा, शिक्षा भी एक प्रकार का राजनीति हो गया है। राजनीति हो गया है। और जैसे राजनीति में नेता सब जो है अपनी गलतियों को, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए डेली कोई नया हेडलाइन बना देता है। केंद्र की मोदी सरकार में आप देखेंगे, आप गौर करेंगे कि कोई भी घटना हुआ, अडानी घटना, अडानी कांड पर मोदी जी कोई जवाब नहीं दिए, नया नया चीज हो गया। मणिपुर कांड हुआ, उस पर भी मोदी जी कोई जवाब नहीं दिए, फिर नया चीज कर दिए। चंद्रयान 3 को लेकर हवा बना दिए। तो देखिए एक न्यूज, एक समस्या का समाधान नहीं होता है, सरकार दूसरा न्यूज बना देता है। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि दुनिया बड़ी दिखावटी हो गया है, बहुत अधिक दिखावटी हो गया है। आप जिस लेवल तक सोच नहीं सकते हैं उससे बहुत आगे तक दुनिया दिखावटी हो गया है। और इस दिखावटी दुनिया में अगर आपको सफल होना है तो आपको बहुत तरीके से सोचना होगा और आपको बड़ी सेल्फिश होकर के सोचना होगा, बहुत सेल्फिश होकर के सोचना होगा। इस संसार में अगर आपको सरवाइव करना है तो पता नहीं हम जो बात बोल रहे हैं आप समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि आप स्वार्थी बनिए, स्वयं को लेकर निर्णय लीजिए और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए पूरा का पूरा। पूरा दुनिया दिखावटी है, आज के डेट में हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, समझ गए? तो अभी जो है हाल फिलहाल में टीचर वाला परीक्षा हुआ था,
उसका क्वेश्चन जाकर के आपको देखना चाहिए, तो आप उसका क्वेश्चन नहीं देखिएगा, आप जो है कुछ और ही देखिएगा, समझ गए। उस क्वेश्चन को देखने से आपको एक आइडिया आएगा कि परीक्षा का लेवल जो है, देखिए सही बात जो होता है ना, सही बात अच्छा नहीं होता है और सही दिशा निर्देश अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब जीवन में असफल हो जाइएगा ना, तब फिर वही सब चीज आपको चुभेगा कि काश ऐसा किए होते। कोई भी बिहार के भीतर, बिहार का परीक्षा होता है और बिहार के कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, उसका क्वेश्चन बैंक निश्चित तौर पर आपको देखना चाहिए और एक आइडिया लगाना चाहिए कि कंपटीशन का लेवल किस स्तर पर आगे बढ़ रहा है। टीचर तो अपना मार्केटिंग करके कमा करके खा रहा है, टीचर का क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, समझ गए। लेकिन टीचर को होना चाहिए कि अगर बीपीएससी टीचर वाला परीक्षा में क्वेश्चन उनके द्वारा पढ़ाए हुए चीजों से नहीं लड़ा है, तो वहां पर विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन कोई टीचर उस बात को लेकर विचार विमर्श करने को लेकर नहीं बैठा है। वो जो 5 साल पहले पढ़ा रहा था वही बात अब भी पढ़ाएगा, चाहे परीक्षा में क्वेश्चन लड़े या ना लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे विद्यार्थी को ही फर्क नहीं पड़ता है तो टीचर को खाक फर्क पड़ेगा, कोई फर्क टीचर उचर को नहीं पड़ने वाला है, समझ गए। तो चीजों को गंभीरता से लेकर के जो है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखिए रक्षाबंधन है, पता नहीं बिहार में तो बहुत ज्यादा छुट्टी होता है, तो छुट्टी होता है तो उसी के अनुरूप हम लोगों को भी चलना होता है। तो छुट्टी होते हुए भी छुट्टी नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको छुट्टी दे रहे हैं रक्षाबंधन का, लेकिन उससे पहले एक बात को आप समझिए कि आपको जो छुट्टी रहेगा, छुट्टी सब जगह रविवार तक है, तो स्वाभाविक सी बात है हमको भी रविवार तक ही छुट्टी देना पड़ेगा। तो आपके बैच में छुट्टी कल से लेकर के यानी 30 तारीख से लेकर के जो है, यानी बुधवार से लेकर रविवार तक छुट्टी है, यानी बुधवार 30 और रविवार देख लीजिएगा क्या तारीख है, सोमवार क्या तारीख को है, 4 को, सोमवार 4 को है। हाँ तो सोमवार 4 को तो है, 4 को है तो 4 तारीख से आपका क्लास खुलेगा, ठीक है। तो आपको जो है 30 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक बंद है, 30 अगस्त से 3 सितंबर तक बंद है, 4 सितंबर सोमवार से आपका क्लास खुलेगा। लेकिन देखिए आगे हम आपको बोल रहे हैं, आगे बिहार पुलिस बैच में पढ़ा रहे हैं, बिहार पुलिस का बैच बंद नहीं है, एक भी दिन बिहार पुलिस का बैच बंद नहीं है। बिहार पुलिस बैच में जो हम पढ़ा रहे हैं, मेरा जो शेड्यूल है, बिहार पुलिस बैच में हम आपको पूरा का पूरा बता देते हैं। जो पढ़ने वाले लोग होंगे वो इसका फायदा उठा लेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले होंगे वो वैसे भी उनका कुछ होना जानी है नहीं। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इस चीज का फायदा उठाइएगा। आप देखिए 30, 31, 1, 2, 3 5 दिन क्लास बंद है, लेकिन फिर भी क्लास बंद नहीं है, क्योंकि इस 5 दिन में संस्थान के एप्लीकेशन पर क्लास चलेगा बिहार पुलिस का। इस 5 दिन में संस्थान के एप्लीकेशन पर बिहार पुलिस का क्लास चलेगा और क्लास का टाइमिंग है 10:30 से, सुबह में 10:30 से 2 और शाम में 5 से 9, 5 से 8:30 या 9, समझिए 5 से 8:30 या 9 मान करके आप चलिए, 8:30 या 9 बजे तक। यही शेड्यूल जो है 30 को रहेगा, यही शेड्यूल 31 को रहेगा, यही शेड्यूल 1 को रहेगा, 2 को रहेगा और 3 को रहेगा, यही शेड्यूल रहेगा। अब देखिए यहां पर हम करवाएंगे क्या, हम इंडियन पॉलिटी करवाएंगे यहां पर और इंडियन हिस्ट्री यहां पर करवाएंगे। मेरा प्रयास यह रहेगा कि 30 और 31 में पॉलिटी खत्म कर दे। बिहार पुलिस बैच में क्वेश्चन आंसर के थ्रू पॉलिटी करवा रहे हैं, मौलिक कर्तव्य तक खत्म हो गया है, संघ के शासन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 157 से शुरू करेंगे। बिहार पुलिस बैच में 400 से ज्यादा पॉलिटी का क्वेश्चन दिए हैं, उसको क्वेश्चन पर पूरा डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके भीतर एक कंसेप्ट आ जाता है, समझ गए। तो 30 और 31 को पॉलिटी का क्लास होगा और 1, 2 और 3 को हिस्ट्री का क्लास होगा। और सबसे पहले 1 तारीख को मॉडर्न खत्म कर देंगे,
फिर जो है 2 को प्राचीन और 3 को मेडिवल खत्म कर देंगे। तो पूरा हिस्ट्री खत्म करने का मेरा प्रयास रहेगा और साथ ही साथ जो है पॉलिटी मौलिक कर्तव्य से आगे जो बचा हुआ है उसको खत्म करने का मेरा ये रहेगा। और संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर पॉलिटी का नोट और हिस्ट्री का नोट ऐसे डाला हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको फिर से डाल देंगे। जो भी लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, 5 दिन संस्थान के एप्लीकेशन पर क्लास फ्री रहेगा। 5 दिन संस्थान के एप्लीकेशन पर क्लास फ्री रहेगा। 5 दिन संस्थान के एप्लीकेशन पर क्लास फ्री रहेगा। सिर्फ लाइव तक फ्री रहेगा। ये जो है हमेशा के लिए नहीं रहेगा, समझ गए, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आप लाइव आकर के क्लास कर लिए ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर नहीं। तो मतलब क्लास आपका बंद है रक्षाबंधन का, लेकिन फिर भी आपका क्लास बंद नहीं है, क्योंकि 5 दिन हम आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं। तो आपको आना नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन पर आप क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात यह है कि देखिए आगे जो है आपको रक्षाबंधन है, और साथ ही साथ जो है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो है एक निर्णय संस्थान ने लिया है कि संस्थान में पढ़ने वाली जितनी भी छात्राएं हैं उन्हें बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक निःशुल्क में दिया जाएगा, अगर वो बिहार पुलिस का परीक्षा देने जा रही है। और अगर संस्थान में पढ़ने वाली कोई भी छात्रा है जो बिहार दरोगा का तैयारी करती है, उन्हें बिहार दरोगा को क्वेश्चन बैंक संस्थान की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। इसको लेकर टेलीग्राम पर सूचना दिया जाएगा, कब वितरित किया जाएगा आप लोग आकर के ले लीजिएगा। और अगली बात यह है कि बिहार पुलिस के तैयारी करने वाले छात्र को भी, बिहार पुलिस के तैयारी करने वाले छात्र को भी क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 शर्त है। एक शर्त यह है कि आप 5.5 मिनट में ग्राउंड पे दौड़ कर हमको दिखा दीजिए कि आपका दौड़ अच्छा है, 5.5 मिनट में दौड़ सकते हैं, क्योंकि मेरिट फिजिकल पर ही बनता है। पहला शर्त यह है। और दूसरा शर्त यह है कि एक टेस्ट हम लेंगे, उस टेस्ट में अगर 50+ आप बना करके आ जाते हैं तो आपको भी किताब हम निःशुल्क दे देंगे, फ्री में दे देंगे किताब। लड़का के लिए यह शर्त है, समझ गए। तो इसको लेकर जो है संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर आज रात में हम सूचना दे देंगे। रात में हम जब भी फ्री होंगे सोच समझ करके लिख देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब है ना जी, कब क्या होगा नहीं होगा सूचना दे देंगे। लड़की को भी बुक कब देंगे ये भी सूचना हम आपको संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। क्लियर है ये बात? तो ये सब आज की सूचना थी। तो और साथ ही साथ जो है होगा तो YouTube पे 2-4-5 मिनट का वीडियो भी अपलोड करवा देंगे, तो टेलीग्राम चैनल और वीडियो दोनों देख लीजिएगा, आपको सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ, इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, फिर निकलिएगा। उसमें टेलीग्राम पे सूचना देख लीजिएगा, देखा जाएगा। वो अभी सोचे ना